Hello student, today we are going to start lesson number 9 soil. Soil is one of the most important natural resources. जितने भी natural resources हैं उनमें से soil भी बहुत महत्वपूर्ण natural resources है, प्राकृतिक संपदा है. It supports the growth of plant. ये पौधों की बढ़ोतरी में मदद करते हैं. किस तरह से? By holding the roots firmly एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ये पौधों को मिट्टी में सीधे खड़े होने में मदद करते हैं, साथ साथ में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करके भी ये पौधों को हेल्प पहुंचाते हैं. इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. सॉइल में कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, वो उनका घर होता है. सॉइल इज़ इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. आप सभी जानते हो बिना सॉइल के एग्रीकल्चर संभव नहीं है. तो सॉइल इज़ द इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. एग्रीकल्चर से ही हमें भोजन, आवास और कपड़े उपलब्ध होते हैं. सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इसलिए मिट्टी जो है ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है. विदाउट सॉइल वी कांट इमेजिन आवर लाइफ. क्योंकि हम घर भी बनाते हैं तो मिट्टी में ही बनाते हैं, मिट्टी में ही पौधे और फसल उगाते हैं और वहीं से हमें भोजन प्राप्त होता है. जानवर भी इन्हीं पौधों पर आश्रित होते हैं. इसलिए बिना मिट्टी के हम जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते. With the help of this table number 9.1, when you fill this table, you can imagine that there are different types of plants, animals, organisms found in the soil. Garden soil, if you take the garden soil, you have to write the plants grow in garden soil, animals found in that soil. Any other observation, if you observe any other, then you can write, you can mention in this column. In this way, collect the soil from different sites, different area, and write about them. What type of plant you have observed in that, and what type of animals found in that soil. And if you observe the other thing, then you can mention here. In this way you can fill this table. Now composition of soil. Soil has many other material like gravel, sand, clay, humus. So these are the composition material present in soil. To understand this, you have to do one simple experiment. For this experiment, you have to take soil sample, glass and water. You fill the glass 3/4 height of the glass with water and put some handful soil in that water. मतलब कुछ मुट्ठी भर मिट्टी, गार्डन की मिट्टी उठाकर उस में पानी में डालना है आपको और उसे स्टर करना है, घोलना है और कुछ समय के लिए उसे शांत छोड़ देना है. तो आप मिट्टी में अलग अलग थोड़ी देर के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे उस पानी को, तब आप उसमें अलग अलग लेयर आपको दिखाई देगी. सबसे भारी जिसमें पत्थर होगी वो लेयर जो है वो नीचे होगी, उसके बाद में सैंड की लेयर होगी, रेत की, उसके बाद क्ले की, फिर पानी की और सबसे ऊपर ह्यूमस की. दिस फ्लोटिंग मैटर इज नोन एज ह्यूमस. इट इज़ मेड अप ऑफ डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स. द रॉटिंग dead matter in soil is called humus. Humus is very necessary for the growth of plant. Humus has a capacity to hold the water, and due to its holding capacity
द सॉइल रिमेन वेट इन फॉरेस्ट। जंगल में पानी देने कोई नहीं जाता है, वहाँ की मिट्टी हमेशा गीली होती है। किस वजह से? ह्यूमस की वजह से, बिकॉज फॉरेस्ट सॉइल हैज़ लॉट ऑफ ह्यूमस। नाउ हाउ सॉइल इज फॉर्म? सॉइल इज फॉर्म बाय वेदरिंग, breaking down of rocks by the action of wind, water and climate is known as weathering of rock. चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी बनती है। तो चट्टानें किस तरह से टूटती है? चट्टानें टूटती है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और क्लाइमेटिक चेंज के द्वारा। ये सडनली नहीं होता है, ये इसमें बहुत लंबा समय लगता है और इसे कोई देख नहीं सकता इस प्रोसेस को होते हुए। बड़े बड़े पत्थर छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं, तरह से टूटते टूटते हुए बाद में आखिर में रेत बनती है और रेत से फिर मिट्टी बनती है। हम नदी के किनारे जब जाते हैं तो हमें ये प्रोसेस काफ़ी हद तक दिखाई देता है। नदियों में रेत किस वजह से पाई जाती है? क्योंकि नदियों में चट्टानें जो है पानी के द्वारा ये आपस में चट्टानें टकराती है नदियों में मौजूद, और वहाँ से जो पत्थरों के जो पार्टिकल्स निकलते हैं और उन्हीं पार्टिकल्स से मिट्टी बनती हैं और इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। सॉइल प्रोफाइल, ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल हैज़ ए डिफरेंट लेयर and the vertical section which showing the different layer of soil is known as soil profile. soil profile में मिट्टी की अलग अलग लेयर दिखाई देती है।